गाइस माई सेल्फ यूजुअल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम देखेंगे, अगर आप भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं या इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो हाउ टू रजिस्टर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की डिवाइड जो है इंश्योरेंस का, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस हो, एज कम्पेयर टू प्रीवियस 10 ईयर्स जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पॉइंट कुछ परसेंट था 10 to 20 ईयर्स पहले, अब वो 7 to 8% तक पहुंच चुका है। तो इसलिए जब पेनिट्रेशन बढ़ा है तो नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी ज़्यादा नीडेड होगी, जिससे कि कंपटीशन मेंटेन रहे मार्केट के अंदर। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, और जो डिजिटली सेल करने का एक क्रेज चल रहा है मार्केट के अंदर, उसमें भी लोग जो है बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वर्किंग में हिस्सा ले सकें। तो आज हम चलते हैं ये समझने की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैसे सेटअप कर सकते हैं, और जो ई इंश्योरेंस यानी इलेक्ट्रॉनिकली इंश्योरेंस बेसिक सेल करते हैं उसको कैसे सेल कर ये कंपनियां करती है, कौन सा इसके लिए जो है लाइसेंस एक्सेट्रा लेना होता है। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एज ए इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फॉलोइंग प्रोसीजर से निकलना होता है, जैसे R1 स्टेज, R2 स्टेज और R3 स्टेज। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना होगा। एप्लीकेशन जो है एग्जामिन की जाएगी बेस्ड ऑन द सर्टेन रिक्वायरमेंट, जो कि सब रेगुलेशन 7 ऑफ IRDAI रजिस्ट्रेशन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी 7 अमेंडमेंट रूल्स रेगुलेशंस 2016 में बताई हुई है। जो सभी सबमिशंस हैं इन R1 एप्लीकेशन में एग्जामिन किए जाएंगे रेस्पेक्टिव नोडल डिपार्टमेंट द्वारा। R1 एप्लीकेशन जो है उसमें क्या क्या होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ MOA एंड AOA, जहाँ पर एप्लीकेंट ये कंपनी है एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पार्लियामेंट सेटिंग अप स्टेचुरी बॉडी, अगर वो स्टेचुरी बॉडी सेटअप हो रही है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो उसकी यहाँ पर कॉपी लगेगी। ठीक है, नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंडियन प्रमोटर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर लास्ट 5 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ filing of requisition or registration application, certified copy of shareholder agreement between Indian promoters, foreign investor of applicant, projection of business for 5 years duly approved by board of director, to general track record of conduct and performance of each of Indian promoters, the record of conduct and performance of directors and person in management of Indian promoters, capital structure of applicant, ability to meet the obligation to provide life insurance or general insurance, person residing in rural sector, workers in organized sector, vulnerable or backward class of society and other categories of person. In second step, during the process, IRDAI raises queries, seek clarifications, documents if required. IRDAI है वो क्वेरी रेज कर सकता है, क्लैरिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। द एप्लीकेशन एंड सबमिशन मेड बाय द एप्लीकेंट आर एग्जामिन्ड फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, जो एप्लीकेशन और सबमिशन दिए हैं एप्लीकेंट ने वो एग्जामिन किए जाएंगे फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, solvency, actuarial, etc. by the respective department. On receipt of satisfactory note from the various department, the R1 application is taken to the board for approval. The third step, the authority on being satisfied with the information submitted and on verification that the requisition in form IRDAI or R1 is complete in all aspects, accompanied by all documents required therein. Applicant shall carry all the function in respect of insurance business, including management of investment within India as may be specified. R2 stage, application for registration is filed by applicant as prescribed under IRDA regulation 2016. In step second, R2 application, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी कंपनी की वो 100 करोड़ होगी मिनिमम। इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, एविडेंस ऑफ हैविंग ₹200 एंड मोर पेड अप कैपिटल, या फिर एविडेंस चाहिए हैविंग पेड अप कैपिटल हैविंग ए रुपीज ऑफ 200 करोड़ मोर ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यदि आप री इंश्योरेंस बिजनेस के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एफिडेविट बाय द प्रमोटर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर और एप्लीकेंट सर्टिफाई करेंगे दैट रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड प्रोविजो to section 6 subsection 1 of the act regarding the paid up capital is adequate after excluding any preliminary expenses of company has been satisfied. The statement indicating the distinctive number of shares issued to each Indian promoter and investor in respect of share capital of applicant. इसके बाद जो है एफिडेविट देंगे MD, CEO and whole time director of Indian promoter and foreign investor applicant certifying that होल्डिंग ऑफ प्रमोटर पेड अप इक्विटी कैपिटल रेफर्ड जो है इस सेक्शन में दी हुई है, इट्स कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल 2015. इन केस ऑफ देयर बीइंग ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द एप्लीकेंट, एन एफिडेविट बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर
CEO or whole-time director and Indian promoter and foreign investor of applicant, certifying that company is Indian owned and controlled. इसके अलावा certified copy of publisher prospectus, certified copy of standard format of insurer and statement of assured rate, advantages, terms and conditions to be offered in connection with the insurance policies together with the certificate by an actuary. ठीक है. Proof in support of payment of non-refundable fee of ₹5 lakh. While considering the application, the following areas are also examined: the nature of insurance product, level of actuarial, accounting and other professional expertise with the management of applicant company, the organizational structure of applicant to carry out the all function in respect of insurance business including management. ठीक है. R3 स्टेज में क्या होगा? एप्लीकेंट क्या करेगा? सबमिशन देगा फॉर कंप्लायंस विद द कंडीशन ऑफ R2 एंड रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. IRDA examines R3 request along with following: applicant eligible है and opinion is likely to meet effectively its obligation imposed under the act. यानी applicant eligible है under the act and इसके opinion के according वो obligation जो है इम्पोज की गई है वो उनको मीट आउट कर लेगा. द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ प्रमोटर्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेंट आर साउंड. जो वॉल्यूम है बिजनेस की वो अवेलेबल है. कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट से वो भी एडुकेट है. ये सारी चीजें आपको कंफर्म करनी पड़ेगी R3 स्टेज में. तो आई होप दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. Still, if you have any doubt, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video. If you have any doubt related to the income tax, GST, trademark, import, export, you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.